नहीं है, सत साधना से आप परिचित नहीं हो, क्योंकि यथार्थ भक्ति मार्ग से यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से उसके पाने की विधि से, सतलोक जाने की विधि से परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार, अपने गुण अनुसार, अपनी महिमा के अनुसार आकर मिलते हैं। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद के ही मंडल 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के ही सूक्त 82 मंत्र 1-2-3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 21 तक और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 तक 1 में। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। वो अपने तीसरे मुक्ति धाम सतलोक से, अमर धाम से चलकर आता है, वो वहाँ विराजमान है, वहाँ रहता है, अच्छी आत्मा को मिलता है जो श्रेष्ठ आत्मा होती है। जैसे आकाशीय बिजली उसी धातु पर गिरती है जिसमें उसका अट्रैक्शन बनता है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं की तरफ खिंचा चला आता है जो अच्छी आत्मा होती है। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी खेखड़ा वाले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले हरियाणा वाले, और आदरणीय नामदेव जी। ऐसे महापुरुषों को तो बहुतों को मिले हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रमाणित से हैं उनमें से विशेष कर ये आधा दर्जन के करीब तो दास को उनका जानकारी है। इनको तो यथार्थ ज्ञान हुआ प्रभु से, परमेश्वर ने आकर अपने विधान अनुसार, संविधान अनुसार, अपने नियम अनुसार उनसे मिले। जैसे वेद बताते हैं ऐसी लीला मालिक करता, ऐसी ही की उन्होंने। वेद तो इस दास ने अभी देखे हैं 2-4 वर्ष से, और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा ने की हुई है, और प्रत्येक युग में उन्होंने की है। वो स्वयं अपना प्रमाण दे रहे हैं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, कि वो परमात्मा ऐसे करता है, वो ऐसे ही उन्होंने किया हुआ है। तो उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा विधान अनुसार मिले हैं और जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को स्वीकारा है, उसके अतिरिक्त कोई भी इस तत्व ज्ञान से, परमात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। यहां तक कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी, श्री देवी जी और अन्य ऋषि और ब्राह्मण कोई भी परिचित नहीं है इस तत्व ज्ञान से। ये सभी डलेड हो रहे हैं। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूके कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, उसमें ये यथार्थ ज्ञान सच साधना लिखी है, और उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की, जरा मरण से छूटने की सब साधना, सब विधि विस्तार से कही गई है। और उस साधना को ना करके, वो साधना तो है हीरे मोती माणिक लाल बहुमूल्य समझो, और ये जग चुगता ढेल रे। ढेल माने कंकर, डले ढेले, डले इकट्ठे कर रहा है, ये कंकर पत्थर इकट्ठी कर रहा है। आन उपासना, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो साधना वर्णित है उस तत्व ज्ञान में, उसके अतिरिक्त जो भी साधना, जो भी नाम जाप आप जी कर रहे हो, वो कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहे हो, हीरे मोती लाल जान के, ये आपको भूल लगी हुई है। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, कहते हैं चारों युग में संत पुकारे,
कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे।